5 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है उसके आंकड़े आ गए हैं। 58% मतदान हुआ है। मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, यानी कि 66% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है मुस्तफाबाद में। करोल बाग में सबसे कम वोटिंग हुई है, 50% से भी कम, 47.4% वोटिंग करोल बाग में हुई है। रोहिणी में अब तक 60% वोट पड़े हैं। शाहदरा में 61% मतदान हुआ है। कई मतदान केंद्रों पर अभी तक लाइन लगी हुई है, यानी कि अब 6 बजने को है, आखिरी आधा घंटा बचा है और जो लोग अभी कतार में लग गए हैं उनको वोटिंग की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन पूरा दिन हंगामा होता रहा, काफी हाई टेंशन, हाई ड्रामा चुनाव इसको बताया जा रहा है। पर अभी जो 5 बजे तक वोटिंग के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे कम से कम ये पता चल रहा है कि काफी तेजी से मतदान हो रहा है। 60% के करीब पहुंच चुका है मतदान का प्रतिशत अभी तक ही। प्रियंका कक्कड़, काफी तनाव रहा है, क्या मुश्किल चुनाव है? देखिए, बहुत डिफिकल्टी इस बात की हुई जो भी हुई कि भाजपा अपनी काली करतूतें करती रही और इलेक्शन कमीशन अपनी आंखें मूंदे बैठा रहा। इस बात से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट अदरवाइज आई थिंक कि एक तरफा ही वोट पड़ेगा इस बार, जिस वजह से आप लोग कोई भी ओपिनियन पोल भी नहीं दिखा रहे इस बार। नहीं, ये हमारे कंधे पे बंदूक मत रखिए, हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आप जीत रहे हैं। ये कहां का लॉजिक है? नहीं, बीजेपी के तो 400 पार दिखाते हो ना आप। नहीं, आप हमारी तो नहीं दिखाई, आप हमारी 65 पार नहीं दिखा रहे। कोई बात नहीं, हमने ये भी कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी 2020 और 2015 में जीत रही थी, पर ये आपने गलत दिखाया था। तब भी आपने गलत दिखाया था। चलिए ठीक है, आप इसी में खुश हो लीजिए प्रियंका कक्कड़ जी, मॉरल विक्ट्री हो गई। मैं आपको मॉरल विक्ट्री की बात नहीं है, मॉरल विक्ट्री की बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बहुत कठिन परिस्थितियों में इसलिए चुनाव लड़ा कि जैसे आज ओपी शर्मा हैं, इनके विश्वास नगर के विधायक, वो वहां पे ही विधायक रहे हमेशा, जो इनकी 8 सीटें उनमें से एक हैं। वहां पर वो घूम रहे थे और उनको वहां वोट नहीं पड़ रहा, तो वो कह रहे हैं लोगों को ठोको सालों को। वीडियो है, इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है, पुलिस साथ है, क्योंकि वोट नहीं पड़ रहा बीजेपी को, तो ऐसी बातें बोल रहे हैं। बताइए प्रदीप भंडारी, ये सब लोग मिल करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आपका गठबंधन है? अच्छा, आपका गठबंधन है ईसी और पुलिस के साथ और इनका गठबंधन है जनता के साथ। पद्मजा जी, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। प्रियंका कक्कड़ जी ने अपने ओपनिंग वक्तव्य के अंदर ही आपको ब्लेम करा। इसके पहले 1 घंटे पहले एक आम आदमी पार्टी का दूसरा प्रवक्ता ईसी को ब्लेम कर रहा था, कोई प्रशासन को ब्लेम कर रहा था। तो इन लोग ने, जैसे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया था, महाराष्ट्र में ये भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही है। ये कल आतिशी जी ने एक झूठा वीडियो पोस्ट करा था पुलिस की, भाई किस तरीके से किसी पे फर्जी शाही चला रही है। ये रहा उस व्यक्ति का वक्तव्य, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्जी शाही नहीं चल रही। तो आज दिक्कत क्या है कि ये 10 साल में अपने काम नहीं गिना पा रहे, और जिस तरीके से वोटिंग हुई है वो स्पष्ट करता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। सुबह 9 बजे का अगर आप वोटिंग टर्नआउट देखेंगे 8.1% है। जो पिछली बार था वो 5.1% था।